इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे आप अमूल के नाम से जानते हैं, इसे वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव रैंक किया गया है आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रिपोर्ट में। जहां पे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इसका पोस्टर भी यहां पे डाला गया है। इसमें खास बात है कि ये जो पूरा कह सकते हैं जो अनवील हुआ या फिर ये जो रिकॉग्निशन मिला वो मिला दोहा कतर में इसकी कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर ये सारी चीजें मिले और यहाँ पे आप अमूल का लोगो वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ही बात नहीं है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। क्या है वो? एक तो अमूल को नंबर 1 कोऑपरेटिव रैंक किया गया है और वहीं पे नंबर 2 पर भी भारत की ही एक कोऑपरेटिव है जिसको इफको के नाम से जाना जाता है। आपने ज्यादा अगर कभी भी खेती बाड़ी ऐसा कुछ किया होगा या फिर जनरली आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, खाद वगैरह जो होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, उसके क्षेत्र में इफको काम करता है और लीडर है इंडिया में। तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही भारत की कोऑपरेटिव्स हैं। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है जिसमें सारी बातें कहेंगे वो है आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2025 की, और इसको रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल इंटरप्राइजेस। तो ये दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। इसमें जो भारत की जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। यहाँ पे जो रैंकिंग है किस बेस पे करी गई है? केवल ऐसा नहीं, केवल जो आप कह सकते हैं टर्नओवर है या फिर रेवेन्यू उसके आधार पे, बल्कि ये रेशियो लिया गया, रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर द जीडीपी पर कैपिटा। उसके आधार पे देखा गया है कि आपका जो टर्नओवर है और जो जीडीपी पर कैपिटा है उसका रेशियो निकाल करके देखा जाता है कौन सी कोऑपरेटिव ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो उसमें ये दोनों ही हमारी जो क्या कोऑपरेटिव्स हैं इन्होंने टॉप किया है। और यहाँ पर जो बता रहा था मैं कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव है इनका फाइनेंशियल टर्नओवर देखा जाता है रिलेटिव टू द वेल्थ ऑफ इट्स होस्ट कंपनी। और ये बताता क्या है कि जितना इसमें हाई कोई भी कोऑपरेटिव रहता है उससे ये पता चलता है कि वो जो कोऑपरेटिव है उसका सोशियो इकोनॉमिक फुटप्रिंट या इम्पैक्ट कितना ज्यादा है उस देश में। मतलब अगर वो कोऑपरेटिव काफी अच्छा रैंक कर रहा है, उसका रेशियो काफी अच्छा है, तो उसका मतलब वो जो पैसा कमा रहे हैं उसका जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि भाई जो कोऑपरेटिव में जाते हैं ना, किसी एक आदमी, जैसे आप कह लीजिए रिलायंस कंपनी, तो एक आदमी की होगी ना, उसके बोर्ड मेंबर्स होंगे, उसके मालिक होंगे। कोऑपरेटिव्स में ना बहुत सारे सिमिलर जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो मिलकर के काम करते हैं। जैसे इफको है तो फार्मर्स का कोऑपरेटिव होगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अमूल की, तो वहां पे जो मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, फार्मर्स होंगे, उनका वो कोऑपरेटिव होगा। तो ऐसे वो काम करता है और वो कितना उनको दे रहा है वापस, जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है उसका पैसा कैसे वो वापस अपने ही जो सोसाइटी है उसमें लगा रहे हैं, इस बात को ये चिन्हित करता है। अगर हम बात करें अमूल की, तो अमूल के लिए इस तरह का जो रिकॉग्निशन वो बताता है कि अमूल का जो मैसिव कंट्रीब्यूशन है इंडिया की रूरल इकोनॉमी में वो कितना ज्यादा है। मतलब अगर अमूल की ऐसे प्लांट है कोई, अब जहाँ पे अमूल जो है दूध ऐसा फैक्ट वहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि अमूल वहाँ पे बहुत सारे गाय पाल रखा है, वहाँ पे भैंस पाल रखा है, ऐसा नहीं है। अमूल गांव के जो किसान हैं जो गाय भैंस पालते हैं उनसे ही दूध कलेक्ट करता है और अपने प्लांट पे ले जाता है, फिर वहाँ पे उनका पूरा प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, फिर आगे भेजे जाते हैं। तो रूरल इकोनॉमी को ये काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है अमूल। अमूल का अगर आप नेटवर्क देखेंगे ना, तो इसमें 18 मेंबर यूनियंस हैं जो इसको मैनेज करती हैं। मतलब कोई एक यहाँ पे कोई मेंबर यूनियन नहीं है, 18 मेंबर यूनियंस हैं जो इसको मैनेज करने का काम करती हैं। और इसमें 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर मेंबर्स जो हैं जुड़े हुए हैं इन 18 मेंबर यूनियंस की अगर बात करें। और अगर पूरे देश में देखें तो 18,600 विलेज कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं वो इसके जरिए जुड़ी हुई हैं। तभी तो गांव-गांव के जो लोग होते हैं, जगह जगह इनके कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाते हैं, वहां के लोग जा करके वहां पे दूध देते हैं, वहां से दूध कलेक्ट होकर के जाता है, प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि अमूल का केवल एक ही प्लांट है वो गुजरात में, बाकी कहीं है नहीं है, पूरे देश भर में फैला हुआ। पूरे देश भर में यहाँ पे जो अमूल के जो कह सकते हैं फार्मर्स हैं वो उससे जुड़े रहते हैं। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जयंत मेहता, उन्होंने बताया कि मतलब इस तरह के जो अवार्ड होते हैं बताते हैं कि जो ये रीअफर्म करता है ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि भारत का जो सहकारिता मूवमेंट है वो उसको बताता है कितना अच्छा और कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इस तरह का जो मॉडल है, जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके कई सारे जो पिलर्स उनको सपोर्ट करता है, फ्रॉम पॉवर्टी रिडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी। तो इसके कई सारे पिलर्स को भी ये प्रभावित करता है। और वहीं पे अगर हम इफको की बात करें, तो ये जो नंबर 2 पे मिला है इसको कोऑपरेटिव का, ये एग्रीकल्चर इनपुट सेक्टर में काम करने वाला है। इसका स्केल बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब ये दुनिया के जो सबसे बड़े कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं उनमें से एक है।
इससे 50 मिलियन इंडियन फार्मर्स जो हैं जुड़े हुए हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, उतने फार्मर्स इससे जुड़े हैं। 35,000 इसके क्या हैं, मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इससे जुड़ी हुई हैं, जो सब मिल करके इफको को चलाती हैं। और आप ये समझ सकते हैं इसी बात से कि अगर हम फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें इफको क्या है, लीडर है। ना सिर्फ प्रोडक्शन में बल्कि इनोवेशन में भी इफको ने भी देखा होगा आपने कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे कुछ बहुत ही इफेक्टिव जो कह सकते हैं और हाई इफिशिएंसी वाले जो यूरियाज हैं वो निकाल के रखें, मतलब फर्टिलाइजर्स निकाल के रखें, ताकि जो किसान हैं उनका ज़्यादा वेस्टेज ना हो और जो पोषण है वो सही जगह सही तरीके से पहुंच पाए और इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान हो। इस तरह के जो इनोवेशंस हैं आपका इफको करता रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें इफको के मॉडल की तो फार्मर सेंट्रिक मॉडल है, मतलब इसका फोकस होता है कि जो भी प्रॉफिट है उसके जो फार्मर मेंबर्स हैं उनको वापस रिटर्न किया जाए, जिससे जो कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में, डिजिटल आउटरीच में, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें, उस तरह का ये पूरा काम होता है। इफको भी ऐसा एक जगह केवल फैक्ट्री में, बहुत सारी जगह पे इसकी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है जो कि 2021 में बनाया गया, उसने काफी अच्छा काम कर रहा है। और आपको ये पता होगा 2023 में एक नेशनल लेवल के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है उसका अमेंडमेंट हुआ था। अब वो जो 2023 में अमेंडमेंट हुआ था उससे जो कहा गया कि उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनका जो एक तरीके से रेगुलेशन और अच्छा हो पाए और इनके लिए बहुत सारी सहूलियतें भी जोड़ी जाए। और आपको पता होगा इसी के तहत भारत सरकार ने 3 नेशनल लेवल की मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव हैं उनको भी लॉन्च करने की बात कही थी। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, इसी तरह नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए था, और तीसरा था ये सीड्स को लेकर के भारतीय बीज सहकारी समिति करके। तो ऐसे 3 ऐसे यहाँ पे नए जो नेशनल बॉडीज हैं उनको भी भारत सरकार ने बनाया। और ये जो सहकारिता मंत्रालय है जो भी नया बना है इसके मिनिस्टर हैं अमित शाह, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम कर रहे हैं कि लगभग 63,000 या उससे ज्यादा की जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज उनको डिजिटाइज किया जा रहा है, मतलब कंप्यूटराइज किया जा रहा है। वहां पे अभी तक जो रजिस्टर का काम उसको हटा करके उसको कंप्यूटर के थ्रू जोड़ा जा रहा है ताकि उसको भी पूरा सीवीएस सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए बड़े आसानी से सारी चीजें, और वहां पे ट्रांसपेरेंसी भी आ सके। और फाइनेंशियल इंसेंटिव भी यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, जैसे टैक्स रिलीफ वगैरह हो गया। कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव बनाने जा रहा है, शुगर कोऑपरेटिव बनाने जा रहा है, तो वहाँ पे टैक्स रिलीफ भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो तरीके हैं या फिर ये जो सब जो इस तरह के नए इनिशिएटिव्स हैं, इनसे सरकार मदद ही कर रही है कि कोऑपरेटिव जो है उनको और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कोऑपरेटिव से होने वाला विकास सिर्फ एक किसी कंपनी का नहीं हो रहा है। आपने देखा कि अगर आप बात करें कि अमूल सारे प्रोडक्शन नहीं कर रहा है मिल्क के, अमूल तो केवल कलेक्शन का काम कर रहा है, ऐसे समझो प्रोसेस कर रहा है। अमूल जो है भारत की जो रूरल इकोनॉमी है उसको एम्पावर कर रहा है कि जो लोगों ने गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखे हैं, वो अपना दूध ला करके अमूल को दे रहा है, अमूल उनसे दूध खरीद रहा है, उनको तुरंत का तुरंत पैसा मिलता है। कोई ऐसा नहीं लेट लतीफी नहीं कि अच्छा पैसा ले लिया, दे मतलब दूध ले लिया पैसा दे ही नहीं रहे, तुरंत का तुरंत जो है कैश उन्हें प्राप्त होगा। तो एकदम उनको एम्पावर किया जा रहा है कि आप अच्छा काम करिए, सही तरीके से दूध दीजिए, आपको तुरंत का तुरंत पैसा मिल रहा है। तो इसी तरह की जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, हमारे समाज का जो पूरा एक प्रतिनिधित्व करते हैं और उसको आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। तो आप अगर कोई फैक्ट्स देखना चाहें तो ग्लोबल रैंक में अमूल है पहले नंबर पे, दूसरे पे इफको है। और इसकी रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? 2 संस्थाएं जिनके बारे में हमने पहले बात करी। अगर हम बात करें अनाउंसमेंट लोकेशन की तो ये दोहा कतर में हुई है। और अगर यूएन का कॉन्टेक्स्ट करें तो यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट है ये आई है ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025। इस साल मतलब 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी घोषित किया हुआ है, तो उसके तहत ये आपकी एक अनाउंसमेंट आती है। अमूल का अगर नेटवर्क बात करें 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर मेंबर्स हैं। इफको की बात करें तो 50 मिलियन फार्मर्स इससे जुड़े हैं, 35,000 मेंबर सोसाइटीज हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सहकार से समृद्धि, और जो की मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कि 2021 में स्टैब्लिश हुई है। तो ये है पूरे इसके फैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।